नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। आपको बता दें कि बाज़ारों में जो माहौल गर्म है कि दुकान सिवान में खुलेगी नहीं खुलेगी, लोग कंफ्यूजन है कि दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी। बता दें सिवान से बाहर जो है जैसे गोपालगंज हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर हो गया और बगल में आपको छपरा हो गया, वहाँ कहीं दुकान खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है टाइमिंग के हिसाब से। कहीं 10 बजे से 1 बजे तक दुकानें खोल जाएगी, तो फिर 3 बजे से 6 बजे तक दुकानें खोल जाएगी। इसको लेकर हम अभी सिवान पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सामने यहाँ पे जी न्यूज़ के आकाश जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे इस विषय में। बिल्कुल, सिवान के लोग कन्फ्यूज इसलिए हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि ऑरेंज जोन में जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें बहुत सारी दुकानें खुलेंगी, बहुत सारे छूट दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने भी ऐसा दे दिया है, लेकिन ऐसे में सिवान में कुछ खुल नहीं रहा है। एक्चुअली बात यह है कि केंद्र सरकार ने दे दिया है और उन्होंने बिहार सरकार को थोप दिया है कि आप अपनी स्थिति देख लीजिए कैसे करना है। उसी तरह से बिहार सरकार ने क्या किया है कि अपने जिला प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी जो प्रमुख है यानी डीएम को, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमने जो आदेश दिया है वो दे दिया है, लेकिन आप किस तरह से उसको पालन करवा सकते हैं, किस तरह से आपके लिए सुविधाजनक होगी, इस पर ध्यान देना है। तो डीएम को ऐसा लग रहा है कि अगर हम एकाएक खोलने की आदेश दे देते हैं तो क्रश बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी, लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाएंगे, तो शायद इसीलिए इसको डिले किया गया है। लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से इसको खोलने की भी बातें की जा रही हैं। डीएम खुद ने कहा है कि हम एक मीटिंग करेंगे और कैसे इसको खोली जाए एक शेड्यूल तय किया जाएगा। तो चूँकि सबसे पहले पूरे बिहार में हॉट स्पॉट सिवान जिला बना था, तो ऐसा इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि और भी मरीज छिपे हों जिनकी जांच नहीं हो पाई हो, तो हो सकता है कि वो संपर्क में आए तो बाकी लोग जो कमज़ोर हैं, इनकी ह्यूमिनिटी कम है, उनके साथ ये जुड़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो इन सारी बातों का भी ध्यान में रखना है। और चूँकि डीएम सर्वे सर्वा होते हैं, जिलाधिकारी सर्वे सर्वा होते हैं, तो एक उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ज़िले को किस तरह से शांत रखें, कैसे सुरक्षित रखें। तो निश्चित रूप से उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है कि थोड़ा सा हम स्लो करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे, और उनके मेहनत का ही देन है कि आज हम लोग रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गए हैं और संख्याएं काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसे में काबिल तारीफ़ काम है, लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो भी काफ़ी जल्दी दूर हो जाएगा और जिला प्रशासन के द्वारा जो आदेश आएंगे उसे मान्य होगा, और वो मान्य होगा। मीडिया में आएंगे, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे रूप से आएंगे और पेपरों में, यूट्यूब चैनलों पे, न्यूज़ चैनलों पे भी चलेंगे, तब यहाँ के लोग खोल सकते हैं। फिलहाल डीएम चाहते हैं कि जो भी लोग हैं सुरक्षित रहें, और इसीलिए शायद इस तरह का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। सामने यहाँ पे अधिवक्ता हैं कुतुबुद्दीन जी, बात करना चाहेंगे इस चर्चा पे कि इस विधि व्यवस्था में सरकार जो है क्या पहल करे, क्या खुले नहीं खोले, इस पर एक चर्चा करेंगे। हमारे सामने यहाँ अधिवक्ता मदन सिंह मौजूद है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्योंकि आप बात करें गोपालगंज की, तो वहाँ के जो डीएम हैं आदेश जारी कर दिए हैं दुकान खुलने का टाइमिंग के हिसाब से। बात करें छपरा का, मुजफ्फरपुर का, हाजीपुर का, ऐसे आदेश जारी होगा। सिवान में क्या लगता है, ऐसा कुछ पहल होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल होनी चाहिए, और लोगों को ज़रूरत है इस समय सब कुछ के लिए। कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, सब लोगों को ज़रूरत है। यहाँ तक कि कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम के लिए मिठाई की भी आवश्यकता है, तो कुछ दुकान पार्ट वाइज खुलनी चाहिए जिससे लोगों को ज़रूरतमंद को पूरा हो सके। जो छोटे मोटे व्यापारी जो दुकान खोल के रोजी रोटी चलाते हैं, उनमें भुखमरी की आफत आनी शुरू हो गई है। उसको लेकर हम यहाँ पे अधिवक्ता हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, राजू रंजन जी से, कि क्या इस पे क्या चर्चा सर बताया जाए। कि जो देखिए, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कल आप लोगों ने नगर घूमा होगा, और कल सोशल डिस्टेंसिंग की सिवान नगर में धज्जियाँ उड़ गई। स्थिति यह है कि व्यवसायिक वर्ग बिल्कुल हाशिए पर आ गया है। वो अपना दर किसी से कह नहीं सकता है, और न उसको आप फ्री में अनाज देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह जो भी सावधानियां हैं बरतते हुए दुकानों का खोला जाना अति आवश्यक है। हमारे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा पर्व ईद है, सर पर्व है, और ऐसा पर्व है कि इसमें हर चीज़ लोग, कपड़ा हुआ, जूता हुआ, चप्पल हुआ, जो भी हुआ, तो एक समय निश्चित किया जाए। केंद्र सरकार की सूचना आ चुकी है, समय के अनुसार पूरा डिस्टेंसिंग का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अपनाते हुए दुकान को अविलंब खोला जाए जितनी जल्दी हो सके। अच्छी बात है कि जो लोगों के अंदर भुखमरी है अब शुरू हो गई है आने, लंबे समय से दुकान बंद है। और बात करें हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास कुछ मोबाइल में कुछ लेटर हैं, जैसे आपको बता दें कि ये कुछ लेटर हैं जहां मुजफ्फरपुर हो गए, सिवान हो गए, गोपालगंज हो गए, कुछ आदेश जारी किया गया है। तो जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खोली जाएगी। ऐसे पंखा कूलर का दुकान है। और बात करें गोपालगंज का, मुजफ्फरपुर का, तो अपने अलग अलग शेड्यूल बनाया गया है जिस आधार पर हर जिला में दुकान खोलना शुरू होगा। और बात करें जोन की, तो सिवान भी ऑरेंज जोन में है, गोपालगंज भी ऑरेंज जोन में है, छपरा भी ऑरेंज जोन में है। पर सिवान जो जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा कोई आदेश अभी जारी नहीं हुआ है सिवान को कुछ खुलने का। हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे इस विषय। जिला अधिकारी के आदेश पर निर्भर करता है कि किस तरह से
वो सिवान की विधि व्यवस्था को बनाते हैं। हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार और लायंस क्लब के अध्यक्ष जो हमारे यहाँ पे मौजूद है अरविंद पाठक जी, उनसे हम इस विषय पे बात करेंगे कि नमस्कार, बताइए कि जो सिवान में दुकानें हैं, जैसे ऑरेंज जोन में छपरा भी है, गोपालगंज में, वहाँ के जो अधिकारी हैं लिस्ट जारी कर दी है दुकान खुलने का समय और दिन के हिसाब से। सिवान में किस तरह की विधि व्यवस्था होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3 के दौरान जो छूट की घोषणा की थी, संबंधित राज्यों को उसका पत्र भेजा गया था। उसके बाद राज्य सरकारों पर निर्भर था कि वो कैसे इसको अपने तरीके से लागू कराती हैं उस ऑर्डर को, किन किन चीज़ों को छूट देती है, किन को आपको बंद रखने का आदेश करती है। इन सब संबंधित बातों को लेकर के राज्य सरकार ने भी एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में लिखा गया है कि इन चीज़ों को आप खोल सकते हैं, इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उस आदेश में एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई थी कि जिलाधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो कैसे इसको खुलवाते हैं, दुकानों को कैसे पूरा अरेंजमेंट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, भीड़ भी ना हो और कोरोना का जो फैलने का डर है वो खतरा नहीं हो। ऐसे में जिलाधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको कैसे खुलवाते हैं मार्केट को, क्योंकि सिवान एक बहुत घनी आबादी का शहर है, बहुत सारी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं, जो भी मार्केट्स नहीं है वो भी बहुत एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन करना एक बहुत टफ काम होगा। ऐसे में जिलाधिकारी से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने 2-3 दिन में इस पर निर्णय लेने की बात कही है कि दुकानदारों से बात करके उनसे एफिडेविट ले करके कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और उसके बाद दुकानों को क्रमबद्ध खोलने की बात हो सकती है, क्योंकि सिवान भी ऑरेंज जोन में बाद में आया है रेड जोन से, और सब जिले जो हैं वो रेड जोन में नहीं थे, ऑरेंज जोन में डायरेक्ट सीधे थे, लेकिन सिवान रेड जोन से ऑरेंज जोन में आया है और हॉट स्पॉट जिले के रूप में ये चिन्हित है पूरे देश में। तो ऐसे में यहाँ पर और अन्य जिलों में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिलाधिकारी के नज़रिए से भी और आम लोगों के नज़रिए से भी, कि यहाँ पर चूँकि अभी कोरोना के 32 पॉजिटिव केस यहाँ पर थे, जिसमें 25 ठीक हुए हैं, अभी भी 7 केस पॉजिटिव हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ केस हुआ जहाँ से रेफ़र भी किया गया है पटना। तो जब यहाँ पॉजिटिव केस है अभी, तो ऐसे में दूसरे जिलों की अपेक्षा यहाँ के जिलाधिकारी पर थोड़ा सा निश्चित रूप से एक मुश्किल वाला निर्णय होगा उनके लिए कि कैसे इसको खुलवाया जाए। लेकिन उम्मीद है ये की जानी चाहिए कि 2 से 3 दिन में एक निश्चित फॉर्मेट के तहत एक निश्चित तरीके से दुकानों को खुलने का आदेश पारित होना चाहिए। सरकार द्वारा एक चिट्ठी कल निकाला गया है कि कुछ जगहों पे दुकान हफ्ता में 3 दिन खोलने के लिए, लेकिन जिला पदाधिकारी को अपने निर्णय लेना है कि कहाँ पे कौन सेंसिटिव जोन है, कौन नहीं है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी ने एक लेटर देखे कि हम निकाले हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल तक सिवान जिला पदाधिकारी भी अपने स्तर से समीक्षा करके, हमको लगता है कि इस पे भी गंभीर निर्णय लेते हुए सिवान कैसे सुरक्षित रहे, प्रशासन के लोग इस पर निर्णय लेंगे। कल या परसों तक इस पर भी निर्णय। बात करें तो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और गोपालगंज में भी लेटर निकल चुका है दिन के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से। तो क्या सिवान जिलाधिकारी को ऐसी पहल करनी चाहिए कुछ शुरुआत, क्योंकि जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रहा है कमाने खाने में। क्योंकि बहुत व्यवसायी लोग परेशान हैं, जो दिनचर्या का काम नहीं कर पा रहे हैं, वो डेली कमाते हैं, खाते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है। मध्यम वर्ग के व्यापारी जो हैं उनको भी बहुत कष्ट का झेलना पड़ा। अगर यही स्थिति बना रहा कुछ दिन और, तो उनको सर्वाइवल का दिक्कत हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से सिवान के जिला पदाधिकारी से भी मांग करेंगे कि अपने स्तर से वो समीक्षा करा लें। अगर उनको लगता है कि सिवान खुलने से सुरक्षित रहेगा, दुकान बेवजह जैसे सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से लोग अफवाह में ना जाए और दुकान ना खोलें। जब तक जिला अधिकारी के और पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आदेश ना आए तो बेवजह दुकान नहीं खोलें। हमारे चैनल भी आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया फेसबुक पे अफवाह पे ना जाएं और जो सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो हर खबर हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। आप घर में रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। एडमिशन ओपन हो चुके हैं प्री 10 किड्स स्कूल में, क्लास प्ले ग्रुप से प्री सीनियर तक के बच्चों के लिए। जी हाँ, एक अनोखा और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपके बच्चों को हमारे क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा खेल खेल में दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। सीसीटीवी युक्त सर्वेलेंस, डिजिटल क्लासेस, रैपिड अटेंडेंस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के आने जाने के लिए वैन फैसिलिटी और अपनी ऐसी कई विशेषताओं के साथ प्री टीन किड्स स्कूल है सबसे सुरक्षित। बस मुझे सिवान के लोगों से गुजारिश है कि हमें एक मौका दे ताकि
प्रीटीन किड्स स्कूल अपने आप को प्रूव कर सके कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग स्कूल इन सिवान। आज ही एडमिशन कराइए प्री टेन किड्स स्कूल में। हमारा पता है प्रतिभा मेमोरियल हॉस्पिटल नियर ललित बस स्टैंड, खुरमाबाद, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे मोबाइल नंबर पर 629958